छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जिसने बस्तर जीता उसने रायपुर की गद्दी जीती। 12 विधानसभा सीटों वाला यह संभाग राज्य की सत्ता की असली चाबी माना जाता है और इसी बस्तर की धरती पर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत 3 दिनों के बस्तर दौरे से लौटे हैं। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह दौरा पूरी तरह गैर राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक था। डॉक्टर महंत ने न कोई चुनावी भाषण दिया, न ही सरकार पर सीधे हमले किए, लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि जब कोई इतना बड़ा नेता बस्तर में रहकर मौन रहता है तो उसके मायने और भी गहरे हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे डॉक्टर चरणदास महंत के इस मौन बस्तर दौरे की इनसाइड स्टोरी और समझेंगे कि इसके पीछे कांग्रेस की क्या बड़ी रणनीति है, बस्तरिया अस्मिता और आस्था का दांव। इस दौरे की सबसे बड़ी हाईलाइट रही डॉक्टर महंत का बस्तर की मूल संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों से गहरा जुड़ाव। उन्होंने अपने प्रवास की शुरुआत और अंत धार्मिक स्थलों के दर्शन से किया। मां दंतेश्वरी और माता हिंगलाजिन के दर्शन कर उन्होंने सीधे बस्तर के जनमानस की आस्था को छुआ। यही नहीं, वे बस्तर दशहरा के सबसे पवित्र गद्दे काछनगुड़ी भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजनीति हमेशा से छत्तीसगढ़िया और बस्तरिया अस्मिता के इर्द गिर्द घूमती रही है। इन पवित्र स्थलों पर जाकर डॉक्टर महंत ने एक मुख संदेश दिया है कि कांग्रेस बस्तर की सदियों पुरानी परंपराओं और यहाँ की मूल संस्कृति की सच्ची संरक्षक है। पनका समाज की मांग और नया सामाजिक समीकरण। इस तथा कथित गैर राजनीतिक दौरे का सबसे बड़ा सामाजिक मोड़ तब आया जब काछनगुड़ी में पनका समाज के प्रतिनिधियों ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की। समाज ने अपनी वर्षों पुरानी मांग को दोहराया, यानी उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाए। डॉक्टर महंत ने भी देर न करते हुए उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दे दिया। अब इसके राजनीतिक मायने समझिए। बस्तर में ट्राइबल और नॉन ट्राइबल समाजों का संतुलन ही चुनाव तय करता है। पनका समाज ही इस बड़ी मांग पर सहानुभूति दिखाकर डॉक्टर महंत ने खुद को एक सर्वसमावेशी नेता के रूप में स्थापित किया है। विपक्ष में रहते हुए वे इस मुद्दे को सदन में उठाकर इस बड़े वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में ला सकते हैं। अंतरकला पर डैमेज कंट्रोल और सांगठनिक एकजुटता। पिछले कुछ चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भीतर घात और अंतरकला की खबरें लगातार आती रही है। डॉक्टर महंत के इस दौरे का असली अंदरूनी एजेंडा था डैमेज कंट्रोल। दौरे के दूसरे दिन जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज खुद डॉक्टर महंत के साथ दंतेवाड़ा में खड़े नजर आए तो कार्यकर्ताओं को साफ संदेश गया कि संगठन और विधायक दल एक साथ है। इसके अलावा बस्तर के तमाम बड़े क्षत्रपों लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी, मोहन मरकाम और फूलो देवी नेताम के घर जाकर आत्म मुलाकात करना यह दिखाता है कि महंत सबको एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। राजनीति में जब दूरियां बढ़ती है तो ऐसे पारिवारिक और आत्मीय दौरे ही बर्फ पिघलाने का काम करते हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और सोची समझी क्रोनोलॉजी। सत्ता गंवाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है ग्रास रूट यानी जमीनी कार्यकर्ताओं को हताशा से बचाना। चरामा से लेकर जगदलपुर सर्किट हाउस तक कार्यकर्ताओं का जो हुक्म दिखा उसने साबित किया कि कांग्रेस का कैडर जमीन पर अभी भी एक्टिव है। डॉक्टर महंत ने रैलियों के बजाय सीधे 1-to-1 संवाद किया, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। और सबसे मजेदार बात, यह पूरा दौरा गैर राजनीतिक रखा गया। इसका फायदा यह हुआ कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को पलटवार करने या तीखे बयान जारी करने का कोई मौका नहीं मिला। वहीं आम जनता के बीच डॉक्टर महंत एक गंभीर और सौम्य नेता के रूप में उभरे, जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनता के सुख दुख जानने आए हैं। तो लब्बो-लुआब यह है कि डॉक्टर चरणदास महंत का यह 3 दिवसीय बस्तर प्रवास सिर्फ एक सामान्य तीर्थ यात्रा या मेल मुलाकात नहीं थी। यह भविष्य के बड़े राजनीतिक समर के लिए कांग्रेस की जमीन तैयार करने की एक बेहद सधी हुई और मुख्य कोशिश थी। सांस्कृतिक गौरव, सामाजिक समीकरण और सांगठनिक एकजुटता का यह कॉम्बिनेशन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या रंग लाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर महंत का यह मौन दौरा
बस्तर में कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।